अस्सलाम वालेकुम। आपके पास पट्टियाँ हैं और बहुत जल्द आप इनसे अंडों की अच्छी मिकदार की तवक्को कर रहे हैं। ऐसे अंडे जो ना छोटे हों, ना ही उन पे खून के धब्बे हों और ना मुर्गियों की वेंट बाहर आए, मजबूत ढांचा हो, इकोलाई, आंतों की सोजश, जिनसी गलती, इजाफी चर्बी भी ना हो और पट्टियाँ अच्छी कूते मदाख्त वाली मुकम्मल तैयार बालग मुर्गियाँ बने, तो ये वीडियो इन मकासद के हसूल के लिए बेहतरीन रहनुमाई मुहैया करेगी। आपने पट्टियाँ खरीद कर मुर्गबानी का आगाज़ किया या चूज़े जवान होकर पट्ठे पट्टियाँ बन गए, तो मुर्गियों की ज़िंदगी के इस मरहले पे कुछ ज़रूरी सरगर्मियाँ आपके इल्म में होनी चाहिए। सबसे पहले अर्ज़ करता चलो कि पुलेट्स पट्ठे पट्टियाँ हम किन्हें कहते हैं। एक जवान मुर्गी लेकिन उम्र 1 साल से कम हो और अभी अंडे देना शुरू ना किया हो, काफ़ी हद तक उसकी नशोनुमा हो चुकी हो और नए चमकदार परों की तय जिस्म पे मौजूद हो, लेकिन जिस्म अभी भी नशोनुमा के मराहल से गुजर रहा हो, यानी अभी मुकम्मल वजन भी नहीं आया, पर भी मुकम्मल बड़े नहीं हुए, ढांचे में भी अभी मजीद मजबूती होना बाकी है, तो उसे हम पुलेट्स पट्ठे पट्टियों का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ हमें पोल्ट्री फार्मिंग की गर्ज से, लेयर मुर्गी के हवाले से, अंडों की पैदावार के हवाले से पट्टियाँ चाहिए, पट्ठे नहीं चाहिए। इसलिए ख़रीदारी के वक़्त अगर आप मुर्गियों को पट्टियों के मरहले पे ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे कॉकरल्स ना ख़रीदें। अगर अंडे जरहेज़ लेने हों या गोश्त की ज़्यादा मिकदार का हसूल आपका मकसद हो, तब इस हिसाब से रूस्टर्स वगैरह भी साथ ख़रीद सकते हैं। नहीं तो ये खुराक ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि अगर जरहेज़ी या गोश्त हमारा मकसद नहीं है तो कॉकरल रूस्टर को ग़िज़ा देना फीड अखराजात में इजाफा करवाएगा। पट्टियों को कभी भी जल्दी मैच्योर नहीं होने देना, बालग नहीं होने देना, क्योंकि बाद में नुकसान होता है। अक्सर फार्मर हजरात जल्दी से अंडों के हसूल की खातिर मुर्गियों की उम्र और वज़न को देखे बगैर ऐसे इकदामात उठा रहे होते हैं जिनका मकसद अंडे हासिल करना होता है, लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाते हैं। सेक्शुअल मैच्योरिटी यानी सने बलोगत में ताहीर करवाना इस लिहाज से फ़ायदेमंद होता है कि तब तक ये पट्टियाँ अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से, अपने जिस्म की अच्छी नशोनुमा के हवाले से उस मुकाम तक पहुँच चुकी होती हैं जो कि आगे चलकर अपने जिस्म से अंडों की बेहतरीन मिकदार अपने मालिक को दे रही होती हैं। वो फार्मर हजरात जो अपने पुलेट्स को बहुत जल्दी मैच्योरिटी तक ले जाते हैं, उनकी बलोगत पुख्तगी तक ले जाते हैं, उनके फलाक से प्रोलैप्स के केसेस यानी पीछा बाहर आना, छोटे अंडे, अंडों पे खून के दाग धब्बे, इकोलाई के मसाइल और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। इसलिए हमेशा आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पहले पट्टियों को अच्छी तरह से जिस्मानी वज़न हासिल कर लेने दें, उसके बाद आप उन्हें अंडों की तरफ लाएं। और ऐसा करना इंसानी इख्तियार में होता है। कंट्रोल ऐसे होगा कि पट्टियाँ जितना ज़्यादा रोशनी का सामना करती हैं उतनी जल्दी उनमें मैच्योरिटी आती है। इसलिए यही तजवीज़ किया जाता है कि पट्टियों को कभी भी इजाफी रोशनी नहीं देनी, उन्हें वही रोशनी का दौरानिया मुहैया करें जो कुदरत की तरफ से दस्तयाब है। अगर कभी रात को किसी काम के लिए लाइट ऑन भी करनी पड़े तो ऐसी सूरत हाल में बल्ब के ऊपर कपड़ा वगैरह लगा लें या कोई ऐसा मटेरियल जो पिघलने ना पाए, क्योंकि आपने अपने चिकन्स तक इजाफी रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचने देनी। किसी किस्म के एक्स्ट्रा लक्स उन तक ना पहुंचें और ज़रूरत के तहत गर्माश भी फ्राहम हो। अगर आपके पास कोई दूसरा ज़रिया ना हो तो ये वाला ऑप्शन मौजूद रहेगा, वगरना सुबह से लेकर शाम तक आपने सिर्फ नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी ही देनी है। फिर उसके बाद बाकायदा तरीके से तज्जिया करें कि इस वक्त आपके चिकन्स अपने जिस्मानी वज़न के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। अगर उनका वज़न अभी भी बहुत कम है तब तो बिल्कुल आपने इजाफी रोशनी नहीं देनी। लाइट इजाफी रोशनी तब देते हैं जब जिस्मानी वज़न पूरा हो चुका हो और चंद ही दिनों या 1 से 2 हफ्तों तक आपके फलाक ने अंडे देने हों या इक्का दुक्का अंडे आ चुके हों। बाज़ औक़ात बहुत से कामयाब चिकन फार्मर्स 1 से 1.5 से 2% अंडों की पैदावार के हसूल के बाद रोशनी के दौरानिया में इजाफा करवाते हैं। यहाँ पे न सिर्फ रोशनी का ध्यान रखना है
बल्कि उनके जिस्मानी वज़न को भी देखना है। जिस्मानी वज़न ब्रीड नस्ल के हवाले से देखा जाता है। अगर देसी चिकन्स हैं तो 1100-1150 ग्राम वज़न पे आप उन्हें इजाफी रोशनी देंगे, और अगर दूसरी नस्लें हैं तो उनकी मैच्योरिटी के मुताबिक रोशनी के दुरानिया में इजाफा करेंगे। अंडे लेने से एक हफ्ता पहले जिस्मानी वज़न का सैंपल ले लेना एक बेहतरीन हिकमत अमली है। पट्टियों की ख़रीदारी के वक्त सेक्स एरर नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा सेक्स एरर होगा, यानी कि फ़ीमेल ज़्यादा ली थी लेकिन कॉकरल ज़्यादा निकल रहे हैं, मेल या रूस्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो पहले दिन से लेकर 17, 18, 19 या 20 हफ्तों तक की गई मेहनत बेकार होती नज़र आती है। ज़िंदगी के इस मरहले पे पट्टियों को, पुलट्स को ऐसा माहौल मुहैया करें कि उन्हें इशारा मिले कि बहुत जल्द उन्होंने अंडे देने हैं। इस माहौल का आगाज़ उनकी फीडिंग से, खुड्डे यानी नेस्ट बॉक्सेस रखने से, और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए रोशनी के दुरानिया में इजाफा करने से होगा। जब चूज़ा आगाज़ में अपने जिस्म से पर गिराना शुरू करता है, जिसे हम डाउन फैदर्स का नाम देते हैं, उसके बाद से ही चिकन्स की ज़िंदगी उस मरहले में दाखिल हो जाती है जिसे हम पुलट्स, पट्ठे पट्टियों का नाम देते हैं। यहाँ पे आपने उनकी खुराक को कंट्रोल यानी तवाज़न में रखना है। जितना ज़्यादा इनके जिस्मानी वज़न और नस्ल के मुताबिक हफ्तावार और उम्र के मुताबिक फीडिंग करवाएंगे, उतनी उनकी जिस्मानी नशोनमा बेहतरीन तरीके से होगी। जब इन्होंने अंडे देने हैं तो उससे पहले पहले ये ऐसी मुर्गियां बन चुकी होंगी कि जिनके लिए अंडों की पैदावार का जो दुरानिया होता है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन का पहला दूसरा मरहला दरमियान में मोट लगाते हैं, तो वो वाली स्टेज इंतहाई आसानी से गुजरती है। इसलिए आगे चलकर फलाक से कितनी कारकर्दगी लेनी है, इन मुर्गियों से कितनी मिकदार में अंडे लेने हैं, इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार इनके पुलट्स मरहले पे होता है, इनकी पट्टियों की स्टेज के साथ होता है। यहाँ पे इनके साथ किसी भी लिहाज से फीडिंग, माहौल, जगह को खोलने या किसी दूसरे मरहले के हवाले से आपने कोताही का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे की गई गलतियाँ बाद में चलकर फलाक को उस मरहले पे डिस्टर्ब करती हैं कि जहाँ पे इनका इलाज कदरे मुश्किल हो जाता है, परेशानी का भी बायस बनता है, अखराजात बढ़ जाते हैं। बिस्तर को इंतहाई पुरसुकून रखें, क्योंकि इस मरहले पे अगर इन चिकन्स को इकोलाई, कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचिस या एंट्राइटिस, आंतों की सोजश जैसे मसाइल लाहक होंगे, जो कि बिस्तर की खराबी के बायस भी होंगे। हालांकि इसकी दीगर भी बहुत सी वजूहात हैं, तो ये आपको अंडे ताहीर से देंगे, इसलिए आपने इन्हें जवानी तक जल्दी नहीं पहुंचने देना, इतनी जल्दी मैच्योर नहीं करवा लेना, जिसके लिए इन तराकीब पे अमल करना है जो वीडियो में शेयर की जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इनकी इतनी ज़्यादा फीडिंग करवा दें या इतने अनकंट्रोल तरीके से खुराक दें कि जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, फैट पैड्स बनने लगें, या फिर बहुत से बर्ड्स ऐसे हों कि जिन्हें अच्छी तरह से ग़िज़ाइयत दस्तयाब ना हो, ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन की कमी का शिकार होने लगें, तो यहाँ से भी फ्लाक डिस्टर्ब होने लगता है। कुछ चिकन्स बहुत छोटे और कुछ बड़े हो जाते हैं, यानी जिस्मानी वज़न कदरे बढ़ जाता है जब उन्हें बग़ैर कंट्रोल तरीके से ग़िज़ा दी जाए। फीडिंग के लिए ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए कि तमाम परिंदे उसे ना खा सकें, तो तब ही छोटे बड़े चिकन्स एक ही फ्लाक में दिखाई देते हैं। और जब भी स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, जब भी कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले इस फ्लाक में मौजूद छोटे चिकन्स मुतासर होंगे, इन्हीं की अमवात होने लगती हैं, इन्हीं की वजह से दीगर सेहतमंद साथी भी मुतासर होने लगते हैं। फिर यहीं से नुकसान का आगाज़ होने लगता है, क्योंकि छोटे बर्ड्स बिस्तर से बहुत जल्द इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। इसलिए बिस्तर को, पोल्ट्री बर्ड्स के बेड को बाकायदा तरीके से मैनेज करके रखें, जिसके लिए इस तरह की या मिलती जुलती सरगर्मियों पे अमल पैरा रहें। छोटे बर्ड्स की क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से, यानी मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी के बायस अगर ये बच भी जाएं, तो आगे चलकर एक अच्छी पैदावार की हामिल लेयर मुर्गी नहीं बनते। लिहाजा
हर हाल में आपने इनकी ग्रेडिंग करके रखनी है, यानी वक्तन फोक्तन फलाक में से कमज़ोर जानदारों की छांटी करते रहें, उनके लिए अलहदा से खाना बना कर रखें। वहाँ पे उन्हें दीगर साथियों अपने फलाक की निस्बत 1 से 1.5 से 2 ग्राम इजाफी गज़ा दें, इजाफी रोशनी का दुरानिया मुहैया करें, मल्टीविटामिन्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स, इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवाएं। 1 से 1.5 से 2 या 3 हफ्तों तक ऐसे ही इन्हें अलहदा रख के इंतहाई निगहदाश्त के दुरानिये से गुजारें, और जैसे ही देखें कि इनका जिस्मानी वज़न भी कदरे बढ़ने लग गया है तो इन्हें अपने पहले वाले फलाक के साथ शामिल कर लें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।